अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस वीडियो में हम अरबी सीखने की शुरुआत जीरो से करने वाले हैं और अरबी के ऐसे जुमलों को सीखेंगे जो अरबी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और जिन्हें सबसे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, अगर इस वीडियो को आप लोग अच्छी तरह से देख लेते हैं और इस जुमलों को याद कर लेते हैं और समझ जाते हैं तो आप लोग आज से ही अरबी बोलने के स्टार्ट कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिंदी में बोलिएगा मैं, मैंने, मुझे। तो अरबी में क्या बोलिएगा? आना। आना का इस्तेमाल कर सकते हैं मैं, मैंने, मुझे। इसके जो वर्ड में आप आना का इस्तेमाल कर सकते हैं अरबी में। हिंदी में बोलेंगे मैं, मैंने, मुझे। तो अरबी का शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं आना। आना माने होता है मैं, मैंने, मुझे। हिंदी में बोलेंगे मुझसे। तो इसके लिए आप अरबी का इस्तेमाल कर सकते हैं मिन आना। मिन आना माने होता है मुझसे हिंदी में बोलेंगे मेरा, मेरी। तो इसके लिए आप अरबी का वर्ड यूज कर सकते हैं दो तरह से। हग्गी भी बोल सकते हैं और हग आना भी बोल सकते हैं। दो तरह से अरबी वर्ड यूज कर सकते हैं मेरा और मेरी के लिए। हिंदी में बोलिएगा मेरे लिए, मेरे लिए। तो इसके लिए आप इस्तेमाल अरबी का वर्ड कर सकते हैं ली आना। ली आना, ली आना माने होता है हिंदी में मेरे लिए। आप, तुम, तुम्हें या तुमने, ये सारे हिंदी के शब्दों के लिए एक वर्ड यूज करेंगे अरबी का अंता। अंता माने होता है आप, तुम, तुम्हें, तुमने। ये सारे हिंदी के शब्द के लिए एक वर्ड अरबी का इस्तेमाल करेंगे अंता। अंता, अंता माने आप, तुम, तुम्हें, तुमने। हिंदी में बोलेंगे तुमसे। हिंदी में क्या बोलेंगे? तुमसे। तो इसके लिए अरबी का वर्ड यूज करेंगे मिन अंता। मिन अंता, मिन अंता माने होता है हिंदी में तुमसे। तुमसे तो अरबी में होता है मिन अंता। और हिंदी में बोलेंगे तुम्हारा, तुम्हारी के लिए अरबी में बोलेंगे हग अंत और हग्गक। तुम्हारा के लिए बोलेंगे हग अंत, तुम्हारी के लिए बोलेंगे हग्गक। और हिंदी में बोलेंगे तुम्हारे लिए तो अरबी में बोलेंगे ली अंत। ली अंत का मतलब होता है हिंदी में तुम्हारे लिए, अरबी में होता है ली अंत। ली अंत माने हिंदी में होता है तुम्हारे लिए, और तुम्हारे लिए का मतलब अरबी में होता है ली अंत। और हिंदी में बोलेंगे वह, उसे, उसने। तो अरबी में बोलेंगे हुआ। हुआ, हुआ का मतलब होता है वह, उसे, उसने हिंदी में। और अरबी में होता है हुआ। हुआ का मतलब हिंदी में होता है वह, उसे, उसने। और अरबी में होता है हुआ। और हिंदी में बोलेंगे उससे और हिंदी में बोलेंगे उससे। तो अरबी में बोलेंगे मिन हुआ। मिन हुआ का मतलब होता है हिंदी में उससे, और अरबी में होता है मिन हुआ। हिंदी में बोलेंगे उससे और अरबी में बोलेंगे मिन हुआ। और हिंदी में बोलेंगे उसकी, उसका। तो अरबी में बोलेंगे हग हुआ। हग हुआ। हिंदी में बोलेंगे उसकी और उसका। तो अरबी में बोलेंगे हग हुआ। हग हुआ। और हिंदी में बोलेंगे उसके लिए। हिंदी में बोलेंगे उसके लिए। तो अरबी में बोलेंगे ली हुआ। ली हुआ। ली हुआ का मतलब होता है हिंदी में उसके लिए, और अरबी में होता है ली हुआ, और हिंदी में होता है उसके लिए। तो उसके लिए के अरबी में बोलेंगे ली हुआ। और हिंदी में बोलेंगे यह, इसे, इसने। तो ये सारे हिंदी के शब्द के लिए अरबी का इस्तेमाल करेंगे हजा। हजा। ये सारे हिंदी के शब्द के लिए अरबी का एक वर्ड यूज करेंगे हजा। यह, इसे, इसने। इसके लिए आप बोल सकते हैं अरबी में हजा।
और हिंदी में बोलेंगे इससे, तो इसके लिए आप अरबी का इस्तेमाल कर सकते हैं मिनहाजा। मिनहाजा का मतलब होता है हिंदी में इससे। और हिंदी में बोलेंगे इसका और इसकी, तो इसके लिए आप अरबी में बोल सकते हैं हग हाजा। हग हाजा। इसका और इसकी के लिए आप बोल सकते हैं हग हाजा। हग हाजा माने इसका और इसकी होता है हिंदी में। और हिंदी में बोलेंगे इसके लिए, तो अरबी में बोलेंगे लिहाजा। लिहाजा। लिहाजा का मतलब होता है इसके लिए हिंदी में, अरबी में होता है लिहाजा। और हिंदी में बोलेंगे आना और आओ, तो इसके लिए आप अरबी बोल सकते हैं ताल। आना और आओ, तो इसके लिए आप बोल सकते हैं ताल। ताल का मतलब होता है हिंदी में आना चाहे आओ, तो इसके लिए आप बोल सकते हैं अरबी में ताल। और हिंदी में बोलेंगे यहाँ आओ। हिंदी में बोलेंगे यहाँ आओ, तो अरबी में बोलेंगे ताल हिना। ताल हिना। तो हिंदी में बोलेंगे यहाँ आओ, तो अरबी में बोलेंगे ताल हिना। ताल हिना का मतलब होता है हिंदी में यहाँ आओ। और हिंदी में बोलेंगे जल्दी आओ। हिंदी में बोलेंगे जल्दी आओ, तो अरबी में बोलेंगे ताल सूरा। ताल सूरा। हिंदी में बोलेंगे जल्दी आओ, तो अरबी में बोलेंगे ताल सूरा। ताल सूरा का मतलब होता है हिंदी में जल्दी आओ। और हिंदी में बोलेंगे तुम आओ। तुम आओ, तो अरबी में बोलेंगे ताल अंता। ताल अंता। ताल अंता का मतलब होता है हिंदी में तुम आओ, अरबी में बोलेंगे ताल अंता। हिंदी में बोलेंगे तुम आओ, तो अरबी में बोलेंगे ताल अंता। और हिंदी में बोलेंगे अभी आओ। अभी आओ, तो अरबी में बोलेंगे ताल अलहीन। ताल अलहीन। तो हिंदी में बोलेंगे अभी आओ। अभी आओ का मतलब होता है अरबी में ताल अलहीन। और जब ताल अलहीन बोलेंगे तो हिंदी में बोलेंगे अभी आओ। हिंदी में बोलेंगे बाद में आओ। बाद में आओ, तो अरबी में बोलेंगे ताल बादेन। ताल बादेन। हिंदी में बोलेंगे बाद में आओ, तो अरबी में बोलेंगे ताल बादेन। ताल बादेन। हिंदी में बोलेंगे घर पे आओ। घर पे आओ, तो अरबी में बोलेंगे ताल बेत। ताल बेत। तो हिंदी में बोलेंगे घर पे आओ, तो घर पे आओ को बोलेंगे अरबी में ताल बेत। ताल बेत का मतलब होता है हिंदी में घर पे आओ, और अरबी में होता है ताल बेत। ताल बेत। और हिंदी में बोलेंगे जाना और जाओ, तो अरबी में क्या बोलेंगे रो। रो माने होता है हिंदी में जाना या जाओ। हिंदी में बोलेंगे जाना या जाओ, तो अरबी में बोलेंगे रो। और हिंदी में बोलेंगे तुम जाओ। हिंदी में बोलेंगे तुम जाओ, तो अरबी में बोलेंगे अंतरो। अंतरो। अंतरो का मतलब होता है हिंदी में तुम जाओ, और अरबी में बोलेंगे अंतरो। हिंदी में बोलेंगे तुम जाओ।